भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों लाहौर सेंट्रल जेल में बंद थे। तारीख थी 23 मार्च 1931 की शाम 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी। नमस्कार, मैं कार्तिक राठौर मोटिवेशनल आज आपको बताने वाला हूँ इन 3 क्रांतिकारियों के बारे में। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ इन 3 क्रांतिकारियों के बारे में। 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि रात आई आंधी सुबह होते होते सुहानी प्यार में बदल गई। लेकिन जेल के कैदियों को थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वार्डन चरत सिंह 4 बजे आकर उनसे कहते हैं कि तुम अपनी अपनी कोठरियों में चले जाओ। उन्होंने इस बात का कोई कारण नहीं बताया, सिर्फ उनके मुंह से इतना निकला कि ऊपर से आदेश है। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि तभी बरकत नाई आता है और हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए जा रहा था कि आज रात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाने वाली है। तभी जेल के कैदी बरकत नाई से गुहार करने लगे कि फांसी देने के बाद भगत सिंह की कोठरी में से उनके कोई भी सामान लेकर हमको दे दें, ताकि हम अपने पोता पोती को बता सकें कि कभी हम भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। बरकत नाई फांसी के बाद भगत सिंह की कोठरी में जाता है और वहां से पेन और शर्ट लेकर आ जाता है। तभी जेल के कैदियों में हड़कंप मच गया कि भगत सिंह के सामान मैं रखूंगा। ये भगत सिंह के सामान सबको तो नहीं मिल सकते थे। तभी एक लक्की डोर निकाला और उसमें एक कैदी का नाम आ गया। उसको भगत सिंह के सामान दे दिए गए। फिर सारे कैदी चुप हो गए। फिर उनकी नजर सिर्फ मेन गेट पर थी, जहां से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ले जाने वाले थे। पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर भगत सिंह से पूछते हैं कि आपने आपके साथियों को लाहौर षड्यंत्र केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया। भगत सिंह उनकी बात से कहने लगे कि इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही अभियान मजबूत होता है, किसी अदालत में अपील करने से नहीं। वार्डन चरत सिंह भगत सिंह के खैर खुर्यात थे। उनकी तरफ से जो कुछ भी बन सकता था वो भगत सिंह के लिए करते थे। उनकी वजह से ही लाहौर सेंट्रल जेल में लाइब्रेरी से किताब आया करती थी। भगत सिंह के लिए खास काम करने वाले चमन लाल अपनी भगत सिंह डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं, भगत सिंह को किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि एक बार उन्होंने अपने स्कूल के साथी जयदेव गुप्ता को लिखा था कि वो उनके लिए कार्ल लिबनेक की मिलिटरिज्म, लेनिन की लेफ्ट विंग कम्युनिज्म और अपटन सिंक्लेयर का उपन्यास द स्पाई कुलबीर के जरिए भिजवा दे। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चुके थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी और कोठरी में बस इतनी ही जगह थी कि उनका 5 फीट 10 इंच का शरीर वह भी मुश्किल से आ पाता था। भगत सिंह को फांसी देने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे। प्राणनाथ मेहता अपनी डायरी में बाद में लिखते हैं कि भगत सिंह अपने पिंजरे में शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और भगत सिंह ने बोला कि मैंने जो किताब लाने का बोला था वो आप लाए या नहीं। जब मेहता ने उनको किताब दी तो वो उनके सामने ही पढ़ने लगे, मानो कि उनके पास ज्यादा समय ना हो। मेहता ने उनसे पूछा कि आप देश को कोई संदेश देना चाहते हो क्या? तो भगत सिंह ने बिना अपनी किताब से मुंह हटाए मेहता से कहते हैं कि सिर्फ देश को 2 संदेश देना चाहता हूँ, समाजवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह मेहता से कहते हैं कि पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद कहना, जिन्होंने मेरे केस में बहुत मदद की। भगत सिंह के साथ रहे शिव वर्मा अपनी किताब में लिखते हैं, मैं भी उसी जेल में था जिसमें भगत सिंह को रखा गया था। एक शाम हमारी जेल के ताले खोले गए और हमसे बाहर निकलने के लिए कहा गया। सरकार चाहती थी कि भगत सिंह की फांसी से पहले हमें वहां से हटा दिया जाए।
गेट की तरफ जाने से पहले जेल के सुपरिटेंडेंट ने हमसे पूछा, क्या तुम अपने कॉमरेडों से मिलना चाहोगे? हमें भगत सिंह की कोठरी के बाहर ले जाया गया। उन्हें देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। भगत सिंह ने मुझे कहा, ये भावुक होने का समय नहीं है, जल्दी ही मैं सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा। तुम वादा करो कि तुम हार नहीं मानोगे। इतना कहकर उन्होंने सींगचे से अपने हाथ बाहर निकालकर मेरे हाथों को पकड़ लिया। जैसे ही जेल सुपरिटेंडेंट ने ये दृश्य देखा, उसने चिल्लाकर आदेश दिया, मार्च। ये मेरी भगत सिंह से आखिरी मुलाकात थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु के पास पहुंचे और राजगुरु सिर्फ उनसे इतना ही बोलते हैं कि हम लोग जल्द मिलेंगे। फिर मेहता राजगुरु से मिलने के बाद सुखदेव से मिलते हैं और सुखदेव के अंतिम शब्द थे कि मेरी मौत के बाद वो जेलर से कैरम बोर्ड ले लें, जो उन्होंने कुछ महीने पहले ही दिया था जेलर को। मेहता के जाने के बाद उन क्रांतिकारियों को बता दिया गया कि उनको समय से 12 घंटे पहले फांसी दी जाने वाली है। अगले दिन 6 बजे दी जाने वाली फांसी शाम 7:33 पर दे दी गई उनको। मेहता के जाने के बाद भगत सिंह उनकी किताब के कुछ ही पन्ने पढ़ पाते हैं तो भगत सिंह के मुंह से निकला कि तुम मुझे क्या अपनी किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं होने दोगे? भगत सिंह जेलर के कर्मचारी बेबे से अनुरोध किया था कि मुझे फांसी देने से पहले वह अपने घर से खाना लेकर आए। उनको फांसी दी जाने से पहले बेबे उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सके। फिर तीनों क्रांतिकारियों को फांसी देने के लिए अपनी अपनी कोठरियों से बाहर निकाला फांसी की तैयारी के लिए। फिर तीनों क्रांतिकारियों को एक एक कर अपना वजन लेने का बोला। इन तीनों क्रांतिकारियों का पहले से ज्यादा वजन बढ़ चुका था। फिर तीनों क्रांतिकारियों से बोला कि वह अपने आखिरी स्नान कर ले और काले कपड़े पहनाए गए उनको। चरत सिंह भगत सिंह के कान में फुसफुसाकर कहने लगे कि वो अपने बाहे गुरु को याद कर। भगत सिंह बोले, पूरी जिंदगी तो मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीबों के क्लेश के लिए ईश्वर को कोसा भी है। अगर मैं अब उससे माफी मांगूं तो वो कहेगा कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। इसका अंत नजदीक आ रहा है, इसलिए ये माफी मांगने आया है। फिर जेल के कैदियों को हल्की हल्की कान में आवाज सुनाई दी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और फिर इनकलाब के जिंदाबाद के नारे लगने लगे और आजाद भारत के नारे लगने लगे। तीनों क्रांतिकारियों के हाथ और पैर बांध दिए गए और मसीह जल्लाद ने उनसे पूछा, वो तीनों में से सबसे पहले फांसी पर कौन चढ़ना चाहेगा? सुखदेव ने सबसे पहले हामी भरी फांसी पर चढ़ने के लिए। फिर काफी देर तक उनके सब लटकते रहे और एक एक कर भगत सिंह और राजगुरु को भी फांसी दे दी गई। और फिर इन तीनों क्रांतिकारियों के शवों को सतलज के किनारे जलाने का फैसला लिया गया। उस समय रात के 10 बज चुके थे। फिर उन तीनों क्रांतिकारियों के शवों को जलाया गया। तभी लोगों को पता चल गया कि सतलज के किनारे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देकर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और लोग उनको इस हालत में देखकर भावुक हो गए और जोर जोर से रोने लगे। उधर बोडन चरत सिंह भगत सिंह को फांसी देने के बाद सुस्त कदमों से अपने कमरे में पहुंचे और जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि उन्होंने 30 साल के करियर में ऐसी फांसी कभी नहीं देखी थी और कभी फांसी को इतनी आसानी से गले लगते हुए नहीं देखा था किसी को।